एक गांव में एक धोबी के पास घोड़ा और एक गधा था। वह उनसे अपना काम करवाया करता था। वही गधा हमेशा घोड़े की नकल करता था। गधा अपने आप को घोड़े से बलवान समझता था। वह सोचता था कि मैं गधे से ज़्यादा बलवान और बुद्धिमान हूँ। अरे गधे भाई, एक बात बताओ, हमेशा तुम्हारा मुंह क्यों बना रहता है? क्या कोई नाराजगी है मुझसे? अरे भाई, कोई नाराजगी हो तो बता देना। अरे नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। तुमसे किस चीज़ की नाराजगी? काम तो हम दोनों ही बराबर करते हैं। मुझसे तो तुमसे ज़्यादा काम लेता है ये धोबी। फिर एक बार धोबी ने घोड़े के ऊपर नमक और गधे के ऊपर रुई लाद कर शहर को दोनों को भेजा। वह रास्ते से गुजर ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक पुल नजर आया। उन्होंने पुल के ऊपर जाने की बजाय घोड़े ने पुल के अंदर जाने का प्लान बनाया। जब वह पुल से नीचे से पानी से गुजर रहा था तो उसका नमक गीला होने के कारण उसका भार कम हो गया। उसी घोड़े की नकल कर गधा भी पानी के अंदर चला गया। अब रुई भीगने के कारण वह भारी हो गई, जिस कारण गधा पानी में डूबकर मर गया। तो बच्चों, हम लोगों को किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोच समझकर वह काम करना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मधुवन के जंगलों में एक हाथी इधर उधर घूमता और जंगलों में वह नुकसान करता। साथ ही वह सभी जंगली जानवरों को डराता, जिस कारण हाथी को देखकर सभी जंगली जानवर डर जाते थे। अचानक ही जंगल में जोरों से बारिश होने लगी, जिस कारण हाथी डर के मारे पास की एक गुफा में जाकर छिप जाता है। वहीं गुफा में एक चींटी भी आ जाती है। हाथी चींटी को देख के हंसने लग जाता है। तुम्हारा तो इस दुनिया में जीना बेकार है। देखो तुम कितनी छोटी हो और मैं कितना बड़ा हूँ। मेरे जितना बलवान इस जंगल में कोई भी नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक फूंक से आसमान में पहुँचा सकता हूँ। तुम्हारा तो जीना बेकार है। कोई फायदा नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में रहकर। चींटी बेचारी चुपचाप उसकी बात को सुनती रहती है। हाथी चींटी को डराने के लिए जोर से आवाज निकालता है। जैसे ही वह गरजता है, एक पहाड़ टूटकर रास्ते को बंद कर देता है और रास्ता बंद हो जाता है। अब बताओ हाथी राजा,
कैसे निकलोगे तुम अब बाहर? मैं तो बहुत छोटी हूँ, अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। हाथी को इस बात पर बहुत पछतावा होता है। वह बहुत जोर लगाता है मगर गुफा से बाहर नहीं निकल पाता है। फिर चींटी गुफा के बाहर जाती है और वो हाथियों को वह मदद के लिए लेकर आती है। हाथी उसकी जान बचा लेते हैं। जब वह बाहर आती है तो वह हाथी सभी से माफ़ी मांगते हैं और आगे से ऐसी गलती ना करने की बात कहता है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें वॉच ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे बहन, बहुत जोरों से भूख लगी है। जंगल में तो कुछ खाने को है ही नहीं। ऐसा करते हैं, हम लोग शहर चलते हैं, वहाँ से जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। वह दोनों बिल्लियाँ जंगल से शहर की ओर खाने की तलाश में निकल पड़ी। उनमें से एक बिल्ली को रोटी मिल जाती है। वह दोनों आधी आधी बांट लेती है। अरे बहन, मेरी रोटी तो कम है, तुम्हारी वाली ज़्यादा है। अरे नहीं नहीं, मेरी ठीक है, दोनों की बराबर है। नहीं नहीं बहन, आपने सही से बंटवारा नहीं किया। दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। इतने में वहाँ पर बंदर मामा आ जाते हैं। अरे क्या बात है भाई, क्यों लड़ाई कर रही हो? तो बिल्लियाँ एक एक कर अपनी सारी बात बंदर मामा को बताती हैं। वह अपनी तराजू ले आता है और कहता है कि अब मैं इसका बंटवारा करूँगा। वह दोनों तराजू में रोटी के टुकड़े रख लेता है। फिर वह कहता है इसमें ज़्यादा है, उसमें से थोड़ा सा निकाल लेता है। अरे अब इसमें ज़्यादा हो गया, उसमें से भी निकाल के खा लेता है। धीरे धीरे वह सारी रोटी ख़त्म कर देता है। जब रोटी ख़त्म हो जाती है, वह वहाँ से चला जाता है। बिल्लियाँ बेचारी एक दूसरे का मुंह देखती रहती हैं कि हमने लड़ाई के चक्कर में अपना खाना ही अपने हाथ से खो दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दो लोगों की लड़ाई में तीसरे आदमी को बीच में नहीं आना चाहिए। तीसरे आदमी आने से दोनों का नुकसान होता है और तीसरा आदमी फ़ायदा ले जाता है। इस करके हमें हमेशा एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। समझदारी से बंटवारा कर लेना चाहिए, जिससे कि दोनों का नुकसान ना हो। अब बिल्लियों को ही देख लो, दोनों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो गया। घने जंगलों के बीच नदी के किनारे कई जानवर वहाँ पर पानी पीने आते और चले जाते। उन्हीं में से शेर भी वहाँ पर पानी पीने आता, हाथी भी आते। तकरीबन सभी जंगली जानवर वहाँ पर पानी पीने के लिए आते थे और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर वह सब आराम करते थे। ये देखो, चिड़िया की बच्ची ने मेरे ऊपर
पोटी कर दी। एक तो हमारा फल खाते हैं, ऊपर से हमें गंदा कर देते हैं। तीनों पेड़ों ने मिलकर सलाह की कि अब कोई भी जानवर हमें गंदा करेगा या हमारे ऊपर पोटी करेगा तो हम उसे यहाँ बैठने नहीं देंगे और भगा देंगे। एक बार वहाँ पर घूमते घूमते एक बाघ आकर वहाँ पर बैठ गया और उस पेड़ ने ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर बाघ वहाँ से चला गया। ऐसे ही वह तीनों पेड़ सभी जानवर और पक्षियों के साथ ऐसा करते। अरे तुम सब ऐसा मत करो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बुढ़ऊ बरगद, तुम्हें क्या पता, तुम चुप ही रहो। हम सब इनको अपने ऊपर बैठने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तीनों पेड़ों की इन हरकतों के कारण वहाँ पर अब जानवर आना बंद हो गए थे और वहाँ पर पक्षी भी नहीं आते थे। अरे वाह, कितना सुकून मिलता है ना। अब यहाँ पर कोई भी जानवर और कोई भी पक्षी हमें परेशान करने के लिए नहीं आता। अरे वाह, जंगल के इस एरिया में पहले मैं कभी नहीं आया। दूसरे आदमी ने पूछा क्यों? अरे पहले यहाँ पर बहुत से जंगली जानवर आया करते थे, जिनके डर के कारण मैं यहाँ पर नहीं आता था। अब यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं आता। अब यहाँ से हम लोग ढेर सारी लकड़ियाँ काटकर बेचेंगे और बहुत जल्दी हम लोग अमीर बन जाएंगे। अब तीनों पेड़ों को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और अब वह सोचने लगे शायद हम बूढ़े बरगद की बात को मान लेते तो आज हमें यह दिन देखने ना पड़ते। वो कहावत है ना, अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको हमारी यह 3 घमंडी पेड़ की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक किसान के पास एक गाय थी। वह गाय चरने के लिए जंगल में जाती और शाम होते ही वह फिर गांव में आ जाया करती थी। एक दिन गाय चरते चरते वह जंगल के अंदर तक चली गई। जब वह वापस लौटने लगी तो वह अपना रास्ता भूल गई। वह जंगल में ही भटक गई। अचानक उसकी नज़र शेर के ऊपर पड़ी, जो सामने से आ रहा था। शेर ने भी गाय को देख लिया। गाय डर के मारे भागने लगी। शेर ने भी उसका पीछा किया। भागते भागते वह तालाब के पास जाकर पहुंच गई। गाय ने तालाब में छलांग लगा दी और शेर बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगा कि गाय अब तो बाहर निकलेगी तो मैं उसे खा लूँगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वह गाय बाहर नहीं निकली तो शेर ने भी पानी के बीच में छलांग लगा दी। जिसमें शेर ने छलांग लगाई थी, शेर को नहीं पता था कि वह तालाब नहीं, एक कीचड़ का तालाब है। शेर उसमें फंस गया, साथ में गाय भी उसके फंसी रही। अरे शेर भाई, क्या आपका कोई मालिक है? नहीं, मेरा कोई मालिक नहीं है। मगर तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं तो खुद एक राजा हूँ जंगल का। इस पूरे जंगल का मैं ही तो मालिक हूँ। मुझे मालिक की क्या ज़रूरत है इस राजा के होते हुए?
मगर तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो बार बार? इस करके पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे तो मेरा मालिक आकर बचा लेगा और तुम्हारा क्या होगा? तुम तो मुझे खाने के लिए आए थे ना। जंगल में तुम्हारी मदद के लिए कोई भी जानवर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद गाय का मालिक आता है और गाय को बाहर निकाल लेता है। शेर बीच में ही फंसकर मर जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें शेर की तरह कभी भी घमंड में नहीं रहना चाहिए कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। हम हर इंसान को किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई कहानी स्टोरी आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार जंगल में टुनटुन चिड़िया ने अपने 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दिए हुए थे। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करती। बगल में ही बैठा एक ईल यह सब कुछ देख रहा होता है। अरे ये टुनटुनी कहीं जाए तो मैं इसके सारे बच्चे खा लूं और मेरा पेट भर जाए और मुझे मज़ा आ जाए। वह टुनटुनी के जाने का इंतज़ार करता है। टुनटुनी खाना लेने के लिए जंगल में जाती है और पीछे से ईल उसके बच्चे को खा लेता है। जब टुनटुनी खाना लेकर वापस आती है, देखती है घोंसले में तो उसके बच्चे हैं ही नहीं। वह रोने लग जाती है। ओह नो, मेरे प्यारे बच्चे कहाँ गए? कहाँ गए? कोई ढूंढो इन्हें। कहाँ गए मेरे प्यारे बच्चे? अचानक उसकी नज़र ईल पर पड़ती है। मुझे लगता है तूने ही मेरे बच्चे खाए हैं। बता ईल, तूने ही खाए हैं ना मेरे बच्चे? कहाँ हैं मेरे बच्चे? मुझे मेरे बच्चे चाहिए। बात सुन टुनटुनी, तेरे बच्चे मेरे पास ही हैं। अगर तुझे अपने बच्चे चाहिए तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे मेरे लिए रोज जंगल से भोजन लाकर देना होगा, तभी मैं तेरे बच्चे वापस करूँगा। नहीं तो मैं तेरे बच्चों को खा जाऊँगा। कल से टाइम से मुझे खाना लाकर दिया करना। मैं छोटी सी चिड़िया तुम्हारे लिए खाना कैसे ला सकती हूँ? अरे इस बात का मुझे नहीं पता, तुम्हें ही लाना पड़ेगा ये खाना। टुनटुनी अब रोज चील के लिए खाना लाने लगी। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। काफ़ी दिन हो गए मैंने अपने बच्चों को देखा नहीं। क्या अब तुम मुझे मेरे बच्चे दोगे? उसने कहा, अभी इतनी जल्दी क्या है टुनटुनी? जाओ तुम अपना काम करो, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। टुनटुनी चील की बात सुनकर रोने लगी। एक दिन टुनटुनी नदी किनारे बैठे रो रही थी तो वहीं पर सारस आया। क्या बात है बहन, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या बात हो गई? तो टुनटुनी ने सारी बात सारस को बताई। तो सारस ने टुनटुनी से कहा, अरे बहन, उस बाज ने मेरे बच्चे भी ऐसे ही खा लिए थे, मार दिए थे। सारस और टुनटुनी चील से बदला लेने के लिए सोचने लगे और कहा कैसे बदला लिया जाए। तो सारस ने बताया वहाँ पर एक किंग कोबरा है जिसकी हम मदद ले सकते हैं। टुनटुन चिड़िया और सारस किंग कोबरा की गुफा में जाते हैं और किंग कोबरा को सारी बात बताते हैं। किंग कोबरा को
उन दोनों पर तरस आ जाता है और वह बहाने से ईल को बुलाते हैं। और जैसे ही ईल आती है, पीछे से किंग कोबरा आता है और ईल को डस लेता है और उसे खा जाता है। एक गडरिये के पास ढेर सारी भेड़ें थीं। वह भेड़ों को रोज चराने के लिए चारगाह में ले जाया करता था। में से एक भेड़ बहुत शरारती थी। वह ज्यादा घास खाने के चक्कर में झुंड से अलग होकर इधर उधर घूमती थी। वह ज्यादा घास खाने के चक्कर में हमेशा सबसे अलग रहती। वहीं उसे रास्ते में एक शेर मिल गया। भेड़ ने सोचा, अब भागने से कोई फायदा नहीं है, मुझे आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। शेर भाई, आप मुझे खा लोगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अच्छा, मेरा एक निवेदन है आपसे। बोलो। मैंने अभी अभी ढेर सारी घास खाई है, इसलिए मुझे वह घास पचानी पड़ेगी, नहीं तो वह घास आपके पेट में चली जाएगी। शेर ने भेड़ की बात को सुना और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी घास पचा लो। अरे, तुम्हारी अभी तक घास पची नहीं? मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। रुकिए महाराज, रुकिए, अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। थोड़ा सा मैं और पचा लूँ, नहीं तो ये घास आपके पेट में चली जाएगी। इतने में भेड़ नाचने लगती है। अरे, ये क्या कर रही हो? इससे खाना जल्दी पचेगा, या मैं अपना गाना गाऊंगी तो जल्दी मेरी घास पच जाएगी। क्या मैं गाना गा सकती हूँ? ठीक है, गा लो। भेड़ की आवाज़ सुनकर गडेरिया वहाँ पर भागा भागा आया और शेर को मारने लगा, जिससे शेर भाग गया और भेड़ की जान बच गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए और सोच समझ के कोई फैसला करना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था, जिस कारण जंगल में धूप ज़्यादा होने के कारण सभी नदी नाले और तालाब सूख चुके थे। वहीं प्यास के कारण जंगल के सभी जानवर इधर उधर भटक रहे थे। वहीं जंगल का शेर राजा भी प्यास के कारण उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा था। वहीं शेर को एक तालाब दिखाई दिया और शेर खुश हो गया। साथ ही वहाँ पर एक भालू भी आ गया और वह भी पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। अरे रुको, तुम ये पानी नहीं पी सकते। तुम्हें पता नहीं, मैं राजा हूँ, इसलिए पहले पानी मैं पीऊँगा। नहीं, मुझे प्यास लगी है, इसलिए पानी मैं पीऊँगा। भालू और शेर में पानी पीने को लेकर लड़ाई हो जाती है।
अरे देखो देखो, शेर और भालू में लड़ाई हो रही है। दोनों में से कोई एक मरेगा तो हम लोगों को पेट भरकर खाना खाने को मिलेगा। शेर और भालू में लड़ाई होने लगती है। वहीं चील दोनों में से किसी एक की मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। शेर चील को देख लेता है। अरे भालू भाई, वो देखो, चील हम दोनों की मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों ना हम दोनों दोस्त बनकर दोनों एक साथ पानी पिए और दोनों साथ में दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है भाई, आज के बाद हम दोनों दोस्त हैं। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और चील बेचारे देखते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर एक मुश्किल का हल लड़ाई नहीं होती है। कई बार आपसी समझौते और एडजस्टमेंट करने से बड़ी मुसीबत हल हो जाती है। जहाँ तक हो सके हमें झुककर सहमति प्रकट कर लेनी चाहिए और मिलकर उस मुसीबत का हल निकालना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्धू नाम का एक गधा जंगल में रहता था। वह अपने आप को सबसे दिमागदार समझता था और अपनी तारीफ खुद ही करता था। अरे इस जंगल में मुझसे ज़्यादा दिमाग किसी का नहीं है, सभी बेवकूफ़ हैं। मेरे जितना दिमाग किसी का भी नहीं है। दूसरी तरफ से एक दिन हाथी आ रहा होता है और गधा हाथी को देखकर कहता है, अरे हाथी हाथी, देखो मौसम कितना बढ़िया है, बादल भी एकदम लाल रंग के हैं। हाथी देखकर हंसने लगा। क्या बात कर रहे हो गधे भाई, आसमान तो नीला है। अरे कहाँ नीला है, देखो लाल है। क्या मजाक है भाई। इन दोनों में आपस में बहसबाजी हो जाती है। गधे को अपने पर घमंड था और हाथी को अपने पर विश्वास था। दोनों का फैसला होता है और वह दोनों राजा के पास जाने की बात करते हैं और जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। महाराज महाराज, हमारी मुसीबत का हल निकालिए। मेरी गधे से बहस हो गई है। अब आप ही बताएं कि आकाश नीला है कि लाल है। इन सब की बात सुनकर शेर हंसने लगा। ये क्या बात हुई तुम दोनों में बहसा बहसी। महाराज, आप ही कोई फैसला सुनाइए। हाँ, मैं यह फैसला सुनाता हूँ कि हाथी को 100 कोड़े मारे जाएं। अरे महाराज, नहीं महाराज नहीं, ये कैसी सजा हुई, बख्श दें महाराज, बख्श दें। अरे हाथी, जब तुम्हें पता था यह गधा है तो आज तुमने इसके साथ बहसा बहसी क्यों लड़ाई। हाथी बेचारा उदास हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मूर्ख लोगों से बहसबाजी नहीं लड़ानी चाहिए। इससे हमारा ही नुकसान होता है और समय बर्बाद होता है। आपको हमारी ये गधे और हाथी वाली कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल में एक पेड़ पर किट्टू नाम की एक गिलहरी अपनी मम्मी पिंकी के साथ रहती थी। किट्टू गिलहरी बहुत शरारती थी। वह
सारे जंगल के जानवरों के साथ मजाक करती थी। एक बार उस पेड़ पर बंदर आकर सो गया तो किट्टू गिलहरी ने अपनी मम्मी से कहा, मामा देखो देखो, अपने पेड़ पर ये बंदर पता नहीं कहाँ से आकर सो गया है। इसे भगाओ माँ, इसे यहाँ से भगाओ। अरे नहीं पिंकी बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, ये जंगल सभी जानवरों का है। नहीं मम्मी, पेड़ तो हमारा है ना। किट्टू उस पेड़ पर अपना ही हक जताती थी। एक बार पिंकी किसी काम के सिलसिले से बाहर गई तो किट्टू को शरारत सूझी और वह बंदर के पास गई और बंदर की पूंछ को पेड़ के साथ बांध दिया। जैसे ही थोड़ी देर बाद बंदर की आंख खुली तो वह भागने की कोशिश करता है और पेड़ पर लटक जाता है। अरे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। इतने में वहाँ से और जानवर भी आ जाते हैं। वह बंदर को ऊपर से उतार लेते हैं। अरे ओ पिंकी, पिंकी बात सुनो, अपनी लड़की किट्टू को समझा दो। ऐसी शरारत आगे से की तो ठीक नहीं होगा। पिंकी सबकी बातें सुन किट्टू को गुस्सा होने लगती है। अरे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई, ऐसी बेटी पैदा हो गई है। ये पता नहीं कब बड़ी होगी, समझदार होगी। एक दिन पिंकी को उसकी माँ के घर से फ़ोन आता है और पिंकी अपनी माँ के घर चली जाती है। वहीं वह बगल के पड़ोसी कौवे को ये कहती है कि मेरी बेटी किट्टू का ध्यान रखना, वह कहीं ना जाए। कई दिनों तक पिंकी घर नहीं आई तो किट्टू ने पड़ोसी कौवे से कहा, मुझको पानी पीने के लिए तालाब में जाना है, क्या मैं जाऊं? अब कौवे ने कहा, नहीं नहीं, तुम मत जाओ वहाँ पर। किट्टू ने कहा, मुझे बड़ी ज़ोर से प्यास लगी है। वह पानी पीने के बहाने अपनी माँ को मिलने के लिए चली जाती है। वहीं उधर से पिंकी वहाँ पेड़ पर आ जाती है तो वह कौवे से पूछती है, पिंकी कहाँ गई? उन्होंने कहा, वह तो पानी पीने गई थी, अभी तक नहीं आई। सभी जंगली जानवरों को इस बारे में बताती है और वह सब किट्टू को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहीं उन लोगों की नज़र एक चील पर पड़ती है जो आसमान में उड़ रहा होता है। सभी डर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो चील उसका शिकार कर ले। वहीं तोता और कौवा आसमान में उड़कर चील का पीछा करते हैं और देखते हैं कि चील के पंजों में किट्टू फंसी होती है। वह चील को चोंच मार मार के किट्टू को चील से छुड़वा देते हैं और बाकी सब लोगों ने नीचे घास बिछाई होती है। किट्टू आकर गिर जाती है और वह बच जाती है। फिर वह सभी से माफ़ी मांगती है। प्यारे बच्चों, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि सभी का सत्कार करना चाहिए और सबकी इज्जत करनी चाहिए। आपको हमारी यह गिलहरी वाली स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे ये आवाज जंगल में कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखता हूँ। लगता है मेरे इलाके में कोई घुसपैठिया आ गया है, उसे मैं भगाता हूँ। अरे ओ देसी सांड, कहाँ से आया है तू? मेरे इलाके में तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? अबे चाचा, मेरा नाम कालू सांड है। मैं बहुत
बुरी तरह से मारता हूँ। तुझे मुझसे टक्कर लेनी है क्या? बताऊँ तुझे मैं तो यहीं रहूँगा। कर ले तूने जो करना है। अरे माँ कसम, मुझे गुस्सा ना चढ़ा कालू सांड, नहीं तो मैं तुझे पटक पटक कर मारूंगा। अभी तुझे मैं अभी बताता हूँ। आऊँ क्या? बताऊँ तुझे? आ रहा हूँ, फिर बच मुझसे। आ गया मजा? और लेगा मुझसे पंगे? अभी भी वक्त है। ये इलाका छोड़कर तू चला जा, नहीं तो मैं तेरी खूब पिटाई करूँगा। अरे बहुत जोर से मारा। हे भगवान, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। लगता है मुझे ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे बहुत मारा मुझे, अरे मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। देखो, अब तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है दर्द के मारे। ओह नो, अब मैं क्या करूँगा? अरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आवाज़ ही नहीं निकल रही। बड़ी ज़ोर से मारा मुझे। इसका जंगल को छोड़ के जाने में ही भलाई है। चलो निकल जाता हूँ मैं यहाँ से। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर शेर आ जाता है। अरे मेरा शिकार, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा इसे। कितना हट्टा कट्टा है, इससे चला भी नहीं जा रहा। मुझे शिकार करने में आसानी होगी। सांड शेर को देखकर भागने लग जाता है। अरे बचाओ, अरे शेर ने खा लिया मुझे, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, ए भगवान। शेर सांड को मार देता है और उसे खा जाता है। अरे इस जंगल में तो खाने को बहुत है। अब कोई और शिकार ढूंढता हूँ, आज तो मजा आ गया। ये अब बारी सफ़ेद सांड की थी। सफ़ेद सांड समझ गया था कि अगर हम दोनों सांड मिलकर रहते तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत का हल निकाल सकते थे। लेकिन अब सांड कब तक बचता? शेर ने वाइट वाले सांड का भी शिकार कर लिया और उसे मार दिया। तो प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए। उससे हमारी ताकत भी बढ़ती है और कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला भी नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी यह सांड वाली स्टोरी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर गांव था, कोटवा। उस गांव में दो मित्र रहते थे, एक राम और एक श्याम। दोनों में बहुत पक्की दोस्ती थी। वह हमेशा साथ साथ रहते। उनकी दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में थे। एक दिन राम ने श्याम से कहा, अरे यार दोस्त श्याम, यहाँ पर तो गांव में कोई काम नहीं है, क्यों ना हम काम के सिलसिले से शहर में कमाने चले। हाँ बिल्कुल मित्र, जरूर चलेंगे। चलो कब चलना है? कल ही हम लोग गांव से शहर की ओर चलेंगे और वहाँ पर कमाएंगे। दोनों एक दूसरे के साथ सहमत हो जाते हैं। गांव से शहर की ओर जाने के लिए रवाना होते हैं। वहीं गांव और शहर के बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, जहां पर
जंगली जानवर भी रहते थे। वह रास्ता राम शाम को पार करना था। जब वह रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक रास्ते में भालू दिखा। राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। ये शाम भालू को देख झट पेड़ पर चढ़ गया और राम बेचारा उसको देखते ही रह गया। फिर राम को याद आया कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाते हैं। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और मरने की एक्टिंग करने लगा। जैसे ही भालू राम के पास आया, भालू ने देखा यह कोई मृत व्यक्ति है। वह उसको सूंघ कर चला गया। जब शाम वापस पेड़ से नीचे उतरा तो उसने राम से पूछा कि यह भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। तो राम ने कहा, भालू ने मुझे कहा है कि मतलबी दोस्तों से दूर रहो। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मतलबी दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आपको हमारी ये मतलबी दोस्त वाली कहानी कैसी लगी? ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक लेकर आते रहें और यह अपडेट आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल में एक शेर रहता था। उसे जंगल में कोई भी जानवर मिलता वह उसका शिकार करता था। उसने जंगल में आतंक फैला रखा था, जिस कारण जंगल के सभी जानवर बहुत दुखी थे और सभी शेर को देखकर इधर उधर छुप जाते थे। सबके छुपने के कारण शेर को एक दिन शिकार नहीं मिला, तो वह भूख के कारण बहुत दुखी हुआ। पास से ही एक लोमड़ी जा रही थी। उसने लोमड़ी से कहा, ए लोमड़ी की बच्ची, यहाँ आओ। जी महाराज, हुक्म करें। क्या बात है महाराज? ये बताओ कि जंगल के सभी जानवर कहाँ गए हैं? कई दिनों से मुझे कोई शिकार नहीं मिला। अरे महाराज, कहाँ गए होंगे? कहीं यहीं कहीं होंगे। ऐसा करो, तुम पता लगाओ कि जंगल के सभी जानवर इधर उधर कहाँ छुपे हैं, तो मैं उनका शिकार करूँगा। लोमड़ी ने डरे से हमें कहा, ठीक है महाराज, मैं पता कर कर बता दूंगी। लोमड़ी ने सभी जानवरों के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो शेर ने सभी का शिकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जानवर कम होने लगे। एक दिन शेर और लोमड़ी में आपस में बात होने लगी। शेर ने कहा, देखो मैं कितना ताकतवर हूँ कि मैं सभी जानवरों का शिकार कितने अच्छे तरीके से करता हूँ। वहीं लोमड़ी सोचने लगी, यह तो अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है, लेकिन वहाँ ताकत क्या करेगी जहाँ दिमाग ही नहीं होगा। लोमड़ी ने एक दिन की छुट्टी लेने की सोची। शेर अपनी गुफा में ही था और वह लोमड़ी का इंतज़ार कर रहा था कि लोमड़ी आएगी और उसे शिकार के लिए बताएगी। काफ़ी समय तक जब लोमड़ी नहीं आई तो भूख के कारण शेर खुद निकला और शिकार ढूंढने लगा। तभी उसे पास में एक खरगोश दिखाई दिया। शेर ने झट खरगोश को पकड़ लिया। शेर जब खरगोश को खाने ही वाला था
तो उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। उसने सोचा, ये छोटे शिकार से क्या करना है, बड़ा शिकार करता हूँ। उसने खरगोश को छोड़ दिया और वह हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। हिरन बहुत तेज था, इसलिए वह शेर के हाथ नहीं आया और शेर थक हार कर बैठ गया और सोचने लगा, शायद वह खरगोश को ही खा लेता, कम से कम उसका थोड़ा पेट तो भरता। लोमड़ी ये सब देखकर खुश हो रही थी और मुस्कुरा रही थी कि अकेले दिमाग के बिना ताकत तो बेकार होती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह स्टोरी? ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।